ठीक है, आप लोग घर पे साइड ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और विद्यालय से जितना भी हो रहा है संभव प्रयास ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या जूम ऐप के माध्यम से आपके पास पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो व्यक्तिगत किसी पूछ सकता है, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हर उसका रखा जाएगा ध्यान। ठीक है, कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले टॉपिकों में या वीडियो में मैं आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में, जनन के बारे में और जो उससे रोग हो रहे हैं उनके बारे में बहुत कुछ मैं आपको बता चुका था। यौन संचरित रोगों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, कैसे फैलते हैं ये, कैसे रोकथाम हैं इनके और क्या उपाय हैं इनके रोकने के। आज का जो विषय है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और पेपर में ये क्वेश्चन 100+ 1% आता है हर साल, चाहे वो 9th हो, 10th हो, चाहे 12th हो, कोई भी क्लास हो, ये क्वेश्चन 100+ 1% आना ही आना है। जिस क्वेश्चन के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा और समाज में भी इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, ये टॉपिक आपके विद्यालय के आपके लाइफ के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर किसी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जो हम जिससे बच सकें। आज का हमारा टॉपिक है एड्स, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी फुल डेफिनेशन होती है, फुल नाम होता है इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा वायरस है जो आज हमारे देश में बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। एड्स जो होता है वो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये वायरस एड्स का वायरस कहलाता है जो हमारे शरीर में फैलता है। इसके एड्स के बारे में कभी किसी को कोई जानकारी भी नहीं थी कि कोई ऐसा भी वायरस होगा जो हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। इस वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी इसके बारे में जो हुई थी 1981 में इसके बारे में जानकारी आई थी कि एड्स नाम की कोई बीमारी ऐसी है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, हमें अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। लेकिन ये हो किससे रहा है, ये फैल किससे रहा है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जब देखा गया कि मानव की अचानक उसकी तबीयत खराब हो रही है, और अचानक का मतलब ये नहीं कि आज वायरस हुआ तो एड्स हुआ तो कल आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। इस वायरस को समय जब आपका शरीर में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश करने के बाद इसे बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए समय लगेगा। तो अगर 1 से 1.5 साल 2 साल का समय इससे आपको पूरी बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए लग जाएगा। इसके कुछ लक्षण मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मान के चलिए आज आपकी बॉडी में अगर एड्स का वायरस एंट्री किया है तो मानिए 1 से 2 साल में आपको उसके इफेक्ट दिखाई देने लगेंगे। एक साल में ही इफेक्ट दिखाई देने लगेंगे, लेकिन आप दवाई लेंगे तो दवाई लेने पर क्या होगा, आप सही भी हो जाएंगे। कुछ लक्षण ऐसे होंगे जो आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद स्वतः वो लक्षण गायब हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। लेकिन 1.5 साल के बाद जो लक्षण दिखाई देंगे या 1.5 साल के बाद जो एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर होगी वो फिर मैनेज नहीं हो पाएगी। आप दवा खाएंगे, दवा खाते हुए कुछ समय के सही होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा लेके जाना ही पड़ेगा। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। एड्स का वायरस
HIV की खोज 1901 के बारे में 1981 में हमें पता लग गया था कि एड्स नाम की कोई ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जब ये पता किया गया कि अचानक तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद दवाएं दी गई, दवाएं सही हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि वही लक्षण फिर आने लगे उनमें। मान लिया एक पुरुष को एड्स हुआ, एड्स होने के बाद वो बीमार हुआ। कुछ समय के बाद बीमार होने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, दवा हुई 10 दिन या 20 दिन जो भी रहा, सही हो गया। सही होने के बाद फिर घर पे आया, घर पे आने का पता लगा फिर उसे प्रॉब्लमें होने लगी, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय अस्पताल में रहा, कुछ समय के बाद फिर उसे प्रॉब्लम हुई, होने के बाद फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। ये प्रक्रम चलता रहा। डॉक्टर ये चक्कर में पड़े कि आखिर इसके अंदर हो क्या गया है ऐसा। जब इसके बारे में गहनता से अध्ययन किया गया, इसके बारे में देखा गया, तो पता लगा कि इसकी T4 लिम्फोसाइट और T8 जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। T4 तथा T8 जो कोशिकाएं थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं। वायुमंडल के जितने भी वायरस हैं, इन वायरसों से हमें लड़ने की ताकत देती हैं, हमारे शरीर को सुडौल बनाती हैं, ताकतवर बनाती हैं और बीमारियों से दूर रखती हैं। जब किसी को एड्स हुआ होने के बाद उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो ये देखा गया कि आखिर हो क्या रहा है। होने के बाद जब स्टडी की गई तो पता लगा कि उस इंसान के अंदर T4 तथा TH लिम्फोसाइट जो हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। जब ये कोशिकाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं तो शरीर से लड़ने की क्षमता भी खत्म हो चुकी थी और विभिन्न प्रकार की बीमारियां, वायरस जो थे उसकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे थे, वो लगातार बीमार पड़ रहा था। ये एक चिंता का विषय था कि आखिर उस इंसान के अंदर हुआ ऐसा क्या है जो T4 लिम्फोसाइट और TH कोशिकाएं खत्म हो चुकी हैं। किसी को यह पता नहीं था कि HIV उसके अंदर प्रवेश कर गया, एड्स हो गया है। लेकिन अब इस जब उसके तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा था तो इस पर स्टडी की गई तो पता लगा कि उसे एड्स नाम का कोई रोग हो गया है। लेकिन फिर बाद में पता किया गया, बाद में देखा गया कि यह हुआ किससे। स्टडी करते करते आखिरकार वो दिन आ ही गया 1983 का वो दिन आ ही गया जब ये क्लियर हो गया कि एड्स जो है वो HIV नाम के वायरस से हुआ है और ये वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। ये वायरस कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये वायरस 90 से 120 नैनोमीटर। HIV का जो वायरस होता है वो 90 से 120 नैनोमीटर का होता है और ये वायरस जब बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है, एंट्री करने के बाद T4 और TH जो कोशिकाएं होती हैं वो उन्हें खत्म कर देता है। जब शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है T4 लिम्फोसाइट, प्रतिरक्षा तंत्र की अगर मैं बात करूं तो दो हैं। एक तो हमारा WBC और T4 और TH, ये तीन कोशिकाएं ऐसी हैं जो हमें करने के बाद और जो